नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा गुरुजी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे परीक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदुओं के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं प्रथम प्रश्न के साथ में। प्रथम प्रश्न है कि किस संस्थान ने साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन्स ऑन नोवेल पैथोजेंस मीन्स सागो, इसका गठन किया है। तो यदि हम इस प्रश्न के बारे में बात करें तो जो ये सागो है साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप से जो पता करेगा कि जो नोवेल वायरस होते हैं वो नोवेल वायरस किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं और किन किन वायरसों को नोवेल वायरस की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों पहले इस प्रश्न के बारे में के उत्तर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक जो ग्रुप बनाया गया है ये बनाया गया है WHO के द्वारा। WHO जब से कोरोना वायरस आया तब से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और WHO के बारे में तमाम बार बात चलती रहती है। तो WHO के बारे में जैसे सब लोग जानते हैं कि हमने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर बताया है कि जो WHO है इसकी जो स्थापना थी वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। ठीक है, और अब बात करते हैं जो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है WHO का, और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में टेड्रोस अधानो। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नोवेल वायरस होते हैं किन्हें नोवेल वायरस कहा जाता है, किन्हें नोवेल वायरस की श्रेणी में रखा जाता है। तो नोवेल वायरस के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। नोवेल वायरस, तो दोस्तों जो नोवेल वायरस होते हैं, नोवेल वायरस वो होते हैं जिन्हें पहले कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है, जिन्हें पहले कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। ठीक है, और जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं उनके नेचुरल रिजर्वायर से ये एकदम आइसोलेट होते हैं। ठीक है, एकदम आइसोलेट होते हैं और इनके व्यवहार के अंदर म्यूटेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार का वायरस था कोरोना वायरस, और तभी से कोरोना का भी नोवेल कोरोना वायरस बोला जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूटेशन था और वो समय समय पर नेचुरल रिजर्वायर से डिफरेंट एकदम आइसोलेट होकर अपने म्यूटेशन शो करता था। इसी वजह से कोरोना वायरस को नोवेल कोरोना वायरस बोला जाता था। अब इसी प्रकार के नोवेल वायरसों के ऊपर एक एडवाइजरी बना दी गई है WHO के द्वारा जो इस पर तमाम रिसर्च करेंगी। तो चलिए बात करते हैं इसके अंदर और भी कुछ हमारे संस्थान दिए गए हैं, जैसे ILO। यदि ILO की बात करी जाए तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना होती है 1919 के अंदर। ठीक है, और आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि ILO को 1969 के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आपके नोट्स के अंदर ये लिखा होना चाहिए, 1969 के अंदर इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगले बात करते हैं नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिकल साइंस एडमिनिस्ट्रेशन। ये USA की स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसके डायरेक्टर हैं एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन। ठीक है, और यदि बात करते हैं इसरो की, तो इसरो के बारे में बात करते हैं। इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु में। ठीक है, और इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर हैं वो हैं मिस्टर के सिवान इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। यदि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करी जाए तो हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर फिरदौसी कादरी को। ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं डॉक्टर फिरदौसी कादरी, और इनके साथ साथ अन्य भी कई लोगों को और भी दिया गया है। बात करते हैं कि रेमन मैग्सेसे 2000 पुरस्कार पाने वालों में बांग्लादेश की डॉक्टर फिरदौस कादरी, पाकिस्तान के मोहम्मद अहमद अमजद साकिब, साथ ही
फिलिस्तीन के मत्स्य पालन सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बेलोन, अमेरिकी नागरिक स्टीवन मुंशी जो मानवीय कार्यों के लिए काम करते हैं, और शरणार्थियों की मदद, अभी हाल ही में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे थे, और खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशिया के वॉच डॉग को ये दिया गया है। यदि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में बात कर लें कि रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो उसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1957 से इसकी शुरुआत हुई थी, और प्रथम बार ये दिया गया था 1958 में, और प्रथम भारतीय जो थे इसको पाने वाले वो थे आचार्य विनोबा भावे, और उन्हें 1958 के अंदर ही दिया गया था। यदि पूछा जाए कि अब तक कितने भारतीयों को यह दिया जा चुका है, अब तक 56 लोगों को यह दिया जा चुका है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। 2019 में यह डॉक्टर रवीश कुमार को मिला था, रवीश कुमार को। और यदि बात करी जाए 2018 के अंदर, 2018 में यह है सोनम वांगचुक को मिला था। सोनम वांगचुक ये एक अभियंता है, इंजीनियर हैं, जिनके ऊपर फिल्म बनी हुई है थ्री इडियट मूवी इन्हीं के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो इन्हें 2018 में ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। चलिए बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ और भी नाम दिए गए हैं, जैसे मिचियो सुजीमारा के बारे में बात करें तो ये एक जापानी वैज्ञानिक थी, और जिनका हाल ही में भी गूगल ने डूडल बनाया था, और इन्होंने ग्रीन टी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। इसी वजह से इसी क्षेत्र के अंदर इनकी काबिलियत को देखते हुए गूगल ने इनके लिए डूडल बनाया था। अगला नाम है डॉक्टर कल्याण सिंह जी के बारे में बात करी जाए तो कल्याण सिंह 1992 के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम रहे थे, और इन्हीं की अगुवाई में या इन्हीं के कार्यकाल में जो राम मंदिर यात्रा थी, राम यात्रा थी, उसका अनावरण हुआ था। और डॉक्टर कल्याण सिंह अभी हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल थे, अब इनका निधन हो गया है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जिस समय इनका निधन हुआ तो वो कहाँ के राज्यपाल थे, तो राजस्थान के राज्यपाल थे। अगला नाम है दीक्षा शिंदे ये औरंगाबाद की 14 वर्षीय लड़की हैं, जिन्हें हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है नासा ने एक वर्चुअल पैनल के अंदर पैनलिस्ट के रूप में इन्हें चुना है, और इन्होंने अपने ब्लैक होल के बारे में सिद्धांत दिया था, उस विषय पर ये पॉपुलर हुई और इन्हें पैनलिस्ट करा गया वर्चुअल पैनल के अंदर नासा के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है कि कोलकाता नाइट राइडर को 27 रन से हराकर कौन सी टीम ने आईपीएल 2021 की ट्रॉफी जीत ली है। ठीक है, यह 14वां संस्करण था आईपीएल का, और इस 14वें संस्करण को जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स के जो कैप्टन है एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी, जो भारत के सबसे सफल कप्तान भी बताए जाते हैं। और कोलकाता नाइट राइडर के यदि कप्तान की बात करी जाए तो कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान थे इयॉन मॉर्गन कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान थे। ठीक है, यदि मुंबई इंडियन के बारे में बात करी जाए तो मुंबई इंडियन आईपीएल की सबसे सफल टीम रही है, जिसके कैप्टन है रोहित शर्मा। राजस्थान रॉयल सबसे पहले 2008 के अंदर आईपीएल जीतने वाली जो टीम थी वो राजस्थान रॉयल थी। ठीक है, आगे बात करते हैं आईपीएल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। आईपीएल 2021 के बारे में बात कर लेते हैं कि ये इसका जो संस्करण था ये 2021 वाला संस्करण 14वां संस्करण था। ठीक है, इसका प्रायोजक था वीवो। ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट चैनल कौन था इसका? स्टार स्पोर्ट्स। अंपायर पार्टनर था पेटीएम, आपने अंपायरों के टी शर्ट पे लिखा भी देखा होगा। यदि इसमें पूछा जाए कुल टीमें कितनी थी? 8 टीमें थी। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे इसके अंदर? क्रिस मॉरिस थे सबसे महंगे खिलाड़ी। यदि बात करी जाए कि आईपीएल 2021 का फाइनल मैच कहां पर हुआ, तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर ये संपन्न हुआ। आईपीएल 2021 में पर्पल कैप मिली है पर्पल पटेल मतलब हर्षल पटेल को। ठीक है, आईपीएल 2021 में बात करी जाए कि ऑरेंज कैप किसको मिली है? ये मिली है ऋतुराज गायकवाड़ को। यहीं पर एक चीज़ और बता दें कि पर्पल कैप दी जाती है सबसे ज़्यादा रनों के लिए। इन्होंने 15 मैचों में 32 विकेट लिए हैं।
हर्षल पटेल ने। और ऑरेंज कैप मिलता है सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, इसलिए इनको ऑरेंज कैप दिया गया है। यदि बात करी जाए कि पावर प्लेयर के लिए वेंकटेश अय्यर को यह अवार्ड दिया गया है, और वेंकटेश अय्यर ये KKR के प्लेयर हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। IPL को जो गवर्न करती है उस बॉडी का नाम है आपका BCCI। ठीक है, BCCI के बारे में बात कर लेते हैं। BCCI की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यदि इसकी स्थापना की बात करी जाए तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है आपके मुंबई में। इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली जी और सचिव हैं जय शाह। ठीक है, इसके बारे में भी ये जानकारी आपको ध्यान रखनी अति आवश्यक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना और USA की सेना के बीच किस संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई है। ये सैन्य अभ्यासों से संबंधित प्रश्न हमेशा हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि भारतीय सेना और USA की सेना के बीच की बात करी जाए जो हाल ही में अभी शुरू हुआ है, तो वह अभ्यास शुरू हुआ है पूर्व युद्ध अभ्यास। ठीक है, इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। ठीक है, बात करते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि डेजर्ट किरण, इन सब संयुक्त सैन्य अभ्यासों के बारे में हम बात करते हैं। पहले पूर्व अभ्यास के बारे में बात कर लेते हैं। भारत यूएसए और यूएसए के बीच में पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 संपन्न हुआ है। भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 का 17वां संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त बेस एल्मडॉर्फ रिचर्डसन अलास्का में 15 से 29 अक्टूबर 2021 को संपन्न होने वाला है। ठीक है, आपको इसका संस्करण ध्यान रखना जरूरी है कि यह कौन सा संस्करण था। यह 17वां संस्करण था। इसके अंदर भारतीय दल में से एक इन्फेंट्री बटालियन समूह के 350 कर्मी शामिल हुए हैं। ठीक है, तो भारत USA का जो ये युद्ध अभ्यास है ये 17वां संस्करण है और ये अमेरिका के अंदर संपन्न होने वाला है जो 15 से 29 अक्टूबर तक चलेगा। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यासों की जो हर एक परीक्षा के लिए अति आवश्यक होते हैं और हर परीक्षा के अंदर इनके आने के चांसेस सर्वाधिक होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है सूर्य किरण। सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के बीच में। अगला है शक्ति, गरुड़, वरुण, डेजर्ट नाइट। यह है भारत और फ्रांस के बीच में। शक्ति, गरुड़, वरुण, डेजर्ट नाइट। यदि सिर्फ शक्ति है तो भारत फ्रांस के बीच में है और सिर्फ गरुड़ है तो भारत फ्रांस के बीच में है। यदि गरुड़ शक्ति है तो वह भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। गरुड़ और शक्ति को यदि आप मिला देते हैं तो भारत इंडोनेशिया के बीच में है। ठीक है, अगला है कोप इंडिया, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ठीक है, कोप इंडिया, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये तीनों ही अभ्यास हैं भारत और USA के बीच में होते हैं। ठीक है, कोप इंडिया, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। यदि बात करी जाए कि धर्म गार्जियन किस किस के बीच में होता है तो भारत और जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन। अगली एक्सरसाइज है मित्र शक्ति और सिलीनैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्र शक्ति और सिलीनैक्स ये आपको ध्यान रखना है। ये होती है भारत और श्रीलंका के बीच में। मित्र शक्ति और सिलीनैक्स, सिली मतलब श्रीलंका और इंडिया एक्सरसाइज। ठीक है, सिलीनैक्स। अगला है संप्रीति, शांतिरो उग्रसेना और करात। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अभी हाल ही में बांग्लादेश बहुत पॉपुलर रहा है तो इसलिए बांग्लादेश से संबंधित जो भी न्यूज़ निकल कर आती है वह आपको अपने नोट्स के अंदर लिखनी है और उसको ध्यान रखना है क्योंकि वह परीक्षा का पार्ट बन सकती है कभी भी। अगली पॉइंट है खंजर युद्ध अभ्यास है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में हम समय समय पर बात करते रहेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है माई पार्किंग्स ऐप का उद्घाटन किसने किया है। देखिए ऐप्स के ऊपर भी सवाल हमेशा बनते रहते हैं। जैसे भी हाल ही में जब UP PET की परीक्षा हुई थी तो उसके अंदर सुपेस पोर्टल के बारे में पूछा गया था जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित था। ठीक है, यह है सुप्रीम कोर्ट का और प्रश्न में यही आया था कि सुपेस पोर्टल किससे संबंधित है। तो पोर्टल और ऐप्स के बारे में हमेशा प्रश्न बनते हैं।
तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो सुपेश था वह सर्वोच्च न्यायालय से था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि माई पार्किंग जो ऐप है इसका उद्घाटन किसने किया है। देखिए, माई पार्किंग ऐप का उद्घाटन किया है अनुराग ठाकुर ने। ठीक है, इसका उद्घाटन किया है किसने? अनुराग ठाकुर ने। अब बात करते हैं यहाँ पर कि माई पार्किंग ऐप्स में क्या क्या सुविधाएं हैं, तो देखते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है, उन्होंने माई पार्किंग ऐप का उद्घाटन किया है। प्रौद्योगिकी सक्षम ऐप को ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ठीक है, BECIL ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा दक्षिण दिल्ली नगर निगम SDMC, साउथ दिल्ली म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन के साथ SDMC नगर पालिका सीमा के तहत सभी अधिकृत पार्किंग को डिजिटाइज करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, मीन्स जो पार्किंग होगी वह डिजिटली रूप से गवर्न करी जाएंगी, और इसी के लिए माई पार्किंग ऐप शुरू किया है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा। ठीक है, अन्य भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स होते हैं जो परीक्षा का पार्ट बनते हैं, तो चलिए बात करते हैं। जैसे अन्य इंपॉर्टेंट ऐप्स के अंदर बात कर लेते हैं, जैसे आरोग्य सेतु ऐप है। यह है कोरोना के प्रति अवेयर करने के लिए लोगों को, यह भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ऐप था, आरोग्य सेतु ऐप। दूसरा है माई गवर्नमेंट ऐप, माई गोव ऐप बोलते हैं जिसको। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी देता है। माई गोव ऐप जो गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लेकर आती हैं या क्या ऑफिशियली चीज़ें लॉन्च की जा रही हैं उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं माई गोव ऐप के द्वारा। ठीक है, अगला होता है मदद ऐप। मदद ऐप ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEA विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। भारत से बाहर विदेशों में जो भारतीय लोग फंस जाते हैं या उन्हें किसी प्रकार की समस्या होती है तो उनकी मदद के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो भारत का विदेश मंत्रालय, उन्होंने इस ऐप को, मदद ऐप को शुरू किया था, जिससे इंडियन एम्बेसी जो है वो उनके संपर्क में आकर उनकी समस्याओं को समझ सकें और उनको दूर कर सकें। अगला एप्लीकेशन है उमंग ऐप। ठीक है, उमंग ऐप के बारे में बताते हैं। उमंग ऐप की फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस। ठीक है, ये भारत की जो न्यू गवर्नेंस एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए ये एक डिजिटाइज्ड वे है जिससे वो जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। अगला है ई पाठशाला ऐप। ई पाठशाला ऐप ये ऑनलाइन लर्निंग जो प्रोसेस होता है, ऑनलाइन लर्निंग को, ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए और उसको सक्षम बनाने के लिए, लोगों की पहुंच तक पहुंचाने के लिए इस ऐप को शुरू किया गया था, ई पाठशाला ऐप। ठीक है, अगला है एम योगा ऐप। इसको नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, एम योगा ऐप को, और लोगों को योगा के प्रति जागरूक करने के लिए, इसको 5 जून को शुरू किया था, माफ कीजिए 21 जून को शुरू किया था योगा दिवस के ऊपर। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी ने इसके अंदर कुछ वीडियो ऑनलाइन डाले थे और जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके योगा के प्रति, हेल्थ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार के बारे में, किस प्रकार से ऐपों से संबंधित प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो आप प्लीज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।